सनसनीखेज, दिल दहला देने वाला खुलासा। इंस्पेक्टर राय हत्याकांड की आरोपी ब्लैकमेलर सिपाही मीनाक्षी गिरफ्तार, 14 दिन की जेल। कॉल रिकॉर्ड ने खोले राज, 3 दिन में 100 बार बातचीत, 3 लाख का हार, 25 लाख की डिमांड और दुष्कर्म का काला अतीत। खाकी पर गहराया दाग। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कुठौन थाना परिसर में तैनात 50 वर्षीय इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की सर्विस रिवॉल्वर से हुई संदिग्ध मौत का राज गहराता जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी 28 वर्षीय महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मीनाक्षी को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उरई जेल भेज दिया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान महिला सिपाही ट्रैक सूट पहने थी और उसके हाव भाव में कहीं भी पछतावा नजर नहीं आ रहा था। मीडिया कर्मियों को देखते ही उसने तुरंत चेहरे पर रुमाल बांध लिया। मीनाक्षी को देर शाम जेल में दाखिल कराया गया। इंस्पेक्टर की पत्नी माया राय ने मीनाक्षी के खिलाफ हत्या करने या करवाने की एफआईआर दर्ज कराई है। एसआईटी जांच में सामने आए सनसनीखेज खुलासों ने पुलिस विभाग के भीतर व्याप्त अनैतिकता, ब्लैकमेलिंग और प्रणालीगत विफलता की भयावह दास्तान को सामने ला दिया है। बता दें कि 50 वर्षीय इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय, जिन्होंने 1998 में सिपाही के रूप में भर्ती होकर 2023 में इंस्पेक्टर का पद पाया, विभाग में एक मिलनसार, शांत स्वभाव और सख्त अधिकारी की छवि रखते थे। हालांकि उनका हालिया जीवन लगातार पेशेवर अस्थिरता, कोंच, उरई, कुठौन तबादले और व्यक्तिगत तनाव से घिरा था। उनकी मौत का मुख्य कारण मीनाक्षी शर्मा के साथ उनके अनैतिक संबंध और उसके बाद की गई खूनी ब्लैकमेलिंग बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर राय और मीनाक्षी जुलाई 2024 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे। दोनों उस वक्त जालौन के कोंच थाने में तैनात थे। तभी उनके बीच नजदीकियां बढ़ीं। कोंच से उरई ट्रांसफर होने के बाद भी मीनाक्षी का इंस्पेक्टर राय के पास आना जाना था। जब उनका ट्रांसफर कुठौन थाने में किया गया तो वहां भी अक्सर मीनाक्षी आती थी। मीनाक्षी आईफोन यूज करती थी और उसने हाल ही में 3 लाख का हार लिया था, जिसकी थाने में चर्चा है कि इंस्पेक्टर राय ने ही इसे दिलवाया था। इंस्पेक्टर राय के अलावा भी लगातार वो अपने सीनियर इंस्पेक्टर और दरोगा के संपर्क में रहती थी। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ये पता कर रही है कि उसके अपने सीनियर अफसरों के साथ किस तरह के संपर्क थे। पुलिस विभाग में चर्चा है कि मीनाक्षी की जीवन शैली ठाठ बाट की थी। जिस कमरे में वो रहती थी वहां एसई लगा है। वो आईफोन यूज करती थी। पुलिस की महिला सिपाहियों से उसका मेलजोल कम था, ज्यादातर वक्त फोन पर रहती थी। डिपार्टमेंट में चर्चा है कि मीनाक्षी के पास इंस्पेक्टर के कुछ निजी वीडियो थे, जिसका इस्तेमाल वो उन्हें लगातार ब्लैकमेल करने के लिए कर रही थी। मीनाक्षी की शादी फरवरी 2026 में होना तय हो गई थी। इंस्पेक्टर के करीबी लोगों ने बताया कि मीनाक्षी इंस्पेक्टर पर अपनी शादी का पूरा खर्च उठाने का दबाव बना रही थी। वो 25 लाख रुपए खर्च करने की डिमांड कर रही थी। वो धमकी देती थी कि अगर शादी का खर्च नहीं उठाया तो वीडियो पत्नी को भेज देगी। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर इस दबाव से काफी परेशान थे। बीती शुक्रवार रात 9 बजे के करीब इंस्पेक्टर राय ने अपनी पत्नी माया राय से फोन पर बात की और थके होने के कारण सोने जाने की बात कही। पत्नी, जिन्हें बीपी की दिक्कत थी, फोन काटकर समझ गईं कि उन्हें थकान है। इसके ठीक 30 मिनट बाद रात 9:30 बजे कुठौन थाने के आवाज से 9 mm पिस्टल की गूंज उठी। पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी महिला सिपाही सिर्फ 3 मिनट 30 सेकंड रात 9:15 32 सेकंड पर कमरे की ओर जाती दिखी और 9:18 21 सेकंड में कमरे से बाहर भागते नजर आई। मतलब महिला सिपाही सिर्फ 3 मिनट 30 सेकंड ही थाना कैंपस में रही। गोली चलने के तुरंत बाद मीनाक्षी कमरे से चिल्लाते हुए बाहर आई कि साहब ने गोली मार ली है, और फिर तेजी से मौके से भाग गई। सीसीटीवी में जब वो थाने कैंपस में आ रही थी और भाग रही थी, तब वो लगातार किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। इधर थाने के सिपाही दौड़े तो उन्होंने मच्छरदानी के अंदर बेड पर इंस्पेक्टर का खून से लथपथ शव देखा। उनकी सर्विस रिवॉल्वर पेट के ऊपर पड़ी थी। सिर में लगी गोली आर पार हो गई थी और गोली दीवार में धंसी मिली। मीनाक्षी शर्मा का पुलिस बल में एक काला और विवादों से भरा अतीत रहा है, जो बेहद सनसनीखेज है। वो जालौन से पहले पश्चिम यूपी के जनपद पीलीभीत में तैनात थी। मेरठ जिले के फलावदा थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर उर्फ दांदूपुर की रहने वाली मीनाक्षी 2019 में सिपाही पद पर भर्ती हुई और पहली पोस्टिंग जनपद पीलीभीत के पूरनपुर थाने में हुई थी। पीलीभीत में तैनात रहे सिपाही मोहित खोखर ने दावा किया कि मीनाक्षी पुरानी ब्लैकमेलर है। पीड़ित सिपाही ने दावा किया है कि मीनाक्षी सिर्फ एक मोहरा नहीं, बल्कि एक संगठित ब्लैकमेलिंग गिरोह का हिस्सा है। पीलीभीत में तैनात रहे सिपाही मोहित खोखर के अनुसार मीनाक्षी एक पुरानी ब्लैकमेलर है और वो इंस्पेक्टर राय की मौत की एकमात्र शिकार नहीं है। सिपाही मोहित ने बताया कि 2022 में जब उनकी पोस्टिंग पीलीभीत के पूरनपुर थाने में थी, तभी मीनाक्षी की भी वहां तैनाती हुई। उन्होंने बताया, पहले वो दोस्ती के बहाने करीब आई और फिर उसने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अश्लील वीडियो बनाकर कुछ ही महीनों बाद मीनाक्षी ने अपने पिता और भाई के जरिए रुपए मांगना शुरू कर दिया।
उनकी सीधी डिमांड 25 लाख रुपए की थी। मोहित ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी ने उन्हें अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और झूठा केस लिखवाने की धमकी दी। सिपाही मोहित पर जैसे जैसे मीनाक्षी का दबाव बढ़ा, उनका तनाव बढ़ता जा रहा था। मुश्किल से निकलने के लिए उन्होंने पूरी बात अपने परिवार को बताई। मोहित के घर वालों ने मीनाक्षी, उसके पिता और भाई को कोई पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। मोहित का कहना है कि पैसों से इनकार करना ही उनके लिए सबसे भारी पड़ गया। जब मैंने रुपए नहीं दिए तो मीनाक्षी ने पीलीभीत कोतवाली में 2022 में मेरे खिलाफ झूठा रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। इस गंभीर विवाद के कारण कोतवाली पुलिस ने मोहित खोखर सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मोहित खोखर ने बताया कि उसे इस केस में 2 महीने जेल में रहना पड़ा। उस दौरान मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। इस झूठे मुकदमे का असर मोहित की नौकरी पर भी पड़ा। उन्हें पीलीभीत जनपद में विभाग में शर्मसार होना पड़ा और कई लोगों द्वारा उन पर टिप्पणियां भी की गईं। कुछ समय बाद उनका जनपद पीलीभीत से दूसरे जनपद में स्थानांतरण कर दिया गया और मीनाक्षी का तबादला 3 अक्टूबर 2022 को पीलीभीत से जालौन कर दिया गया। मोहित का आरोप है कि मीनाक्षी ने उनका मान सम्मान, नौकरी, सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की। मोहित ने यह भी आरोप लगाया कि मीनाक्षी, उसके पिता विपिन कुमार शर्मा और भाई इसी तरह कई पुलिसकर्मियों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर चुके हैं। मोहित ने दावा किया कि मीनाक्षी ने अमरिया थाने में तैनात एक वरिष्ठ उप निरीक्षक एसएसआई को भी इसी तरह फंसाया था, जिन्होंने पैसे देकर उससे पीछा छुड़ाया था। सिपाही ने दावा किया कि ब्लैकमेलिंग से होने वाली अवैध कमाई से मीनाक्षी शर्मा का परिवार करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर रहा है। मोहित ने मांग की है कि इस पूरे गिरोह की जांच होनी चाहिए। मीनाक्षी का ये दागदार अतीत अब जालौन में इंस्पेक्टर राय की मौत की जांच कर रही पुलिस के लिए एक अहम लीड बन गया है, जो इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जालौन पुलिस के मुताबिक मीनाक्षी की नवंबर में सगाई हुई थी। 17 नवंबर को उसने 6 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी और तभी से वो लगातार गैरहाजिर चल रही थी। मीनाक्षी का 10 दिनों तक ड्यूटी से गायब रहना और फिर थाना प्रभारी के आवास तक पहुंचना पुलिस बल की आंतरिक निगरानी पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मीनाक्षी को पुलिस ने रविवार शाम 4:40 बजे कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान उसके पिता विपिन कुमार शर्मा और भाई वहां पहुंचे। पिता ने कहा, लाली, तुम चिंता मत करो, जल्द कोर्ट से छुड़ा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर राय और महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा के बीच 3 दिन में 100 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत हुई, जिनमें ज्यादातर वीडियो कॉल हैं। महिला सिपाही ने कुछ की रिकॉर्डिंग भी की है। कॉल रिकॉर्ड में इस बात के भी सबूत मिले हैं कि मीनाक्षी सिर्फ इंस्पेक्टर राय नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा इंस्पेक्टर और दरोगा स्तर के पुलिस वालों से उसके गहरे संपर्क थे। कॉल रिकॉर्ड में इस बात के सबूत मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मीनाक्षी ने पूछताछ में बताया कि शुक्रवार को जब वो इंस्पेक्टर के कमरे में गई तो वहां वो बिस्तर पर पहले से घायल पड़े थे। हालांकि मीनाक्षी रात को वहां क्यों गई थी, इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ये भी कहा कि इंस्पेक्टर के साथ उसके रिश्ते थे, लेकिन वो ब्लैकमेल नहीं कर रही थी। वो घटना के दिन कार से एक सिपाही अंकित के साथ मेरठ से जालौन आई थी। पुलिस इस मामले में 3 मुख्य एंगलों पर जांच कर रही है। पहला, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर सुसाइड। इंस्पेक्टर राय मीनाक्षी की ब्लैकमेलिंग से तंग आ गए थे और कमरे में मीनाक्षी के पहुंचते ही उन्होंने खुद को गोली मार ली। दूसरा, बहस के दौरान सुसाइड। सीसीटीवी में मीनाक्षी जब थाने जा रही थी तो वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। चर्चा है कि वो इंस्पेक्टर राय से ही फोन पर बातचीत कर रही थी। इसी दौरान इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मार ली। कुछ सेकंड बाद मीनाक्षी पहुंची तो वो बेड पर उसे घायल मिले। तीसरा, हत्या का एंगल। पत्नी माया राय ने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस इस पर भी जांच कर रही है कि कहीं मीनाक्षी या किसी ने उनकी हत्या तो नहीं की, क्योंकि कमरे में वो बुलेट नहीं मिली है जो इंस्पेक्टर के सिर पर लगी है। सर्विलांस टीम के एक अधिकारी के अनुसार मीनाक्षी के पास 3 मोबाइल और 4 सिम, जबकि इंस्पेक्टर के पास 3 सिम मिले हैं। इन सभी का डेटा खंगाला जा रहा है और चैट बैकअप रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि 25 लाख की डिमांड और ब्लैकमेलिंग के वीडियो का सटीक प्रमाण मिल सके। जांच में सबसे महत्वपूर्ण खुलासा ये हुआ है कि वारदात से पहले मीनाक्षी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ बाइक से थाने आई थी। भागते समय वो लगातार किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। पुलिस का मानना है कि इस मामले में तीसरे व्यक्ति की भूमिका हो सकती है, जिसकी तलाश में जाल बिछा दिया गया है। संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र के राजनौली गांव के रहने वाले इंस्पेक्टर अरुण राय का शव 6 दिसंबर शनिवार की देर रात पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा। पत्नी माया राय पति का चेहरा देखते ही बेहोश हो गई। 7 दिसंबर को धनघटा थाना प्रभारी जयप्रकाश दुबे की अगुवाई में बिरहर घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जालौन के एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है। लेडी कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत जल्द पूरा खुलासा किया जाएगा। इस घटना में जो भी शामिल है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर राय की मौत, मीनाक्षी पर हत्या का केस, 25 लाख की डिमांड और उसके विवादित अतीत का खुलासा
ये सब मिलकर इस मामले को एक अनसुलझा, दिल दहला देने वाला सनसनीखेज रहस्य बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे और कितने बड़े एंगल और सवाल इस मामले में निकल कर आते हैं। ये पूरा समाचार भास्कर की एक्सक्लूसिव कवर स्टोरी से लिया गया है।